रिटायरमेंट के बाद हम एक ऐसा दृश्य देख रहे हैं जहां पर एक विभाग 40 वर्षों के बाद भी आज सरकार और विभाग को कोस रहा है। नगर सेना में लगभग 40 वर्षों तक सेवा देने के बाद हेम सिंह मंडावी जी आज सेवानिवृत्त हो गए और बड़ी धूमधाम से इनको विदाई दी गई है। मैं विदाई नहीं ले रहा हूँ। विदाई नहीं दी? हाँ, क्या कारण विदाई नहीं दी? भाई अब मेरे को विदाई हो रहा है, मगर ये 1/4/16 से 14 महीना का जो एरियत बकाया अब तक के दिया नहीं है, और तेलंगाना चुनाव का मानदेय नहीं मिला, नागपुर चुनाव का मानदेय नहीं मिला है। और इस स्थिति में हम विभाग से क्या विदाई? तो सरकार को क्या बोलना चाहोगे? आपके जो पैसा बचा है वो पैसा कैसे मिलेगा? वो पैसा दिलवा दे तो अच्छी बात है, हमने क्या करोगे? हम तो ऐसी हैं ही, हम इस मजदूर में टांगा है। विभाग अधिकारी जैसा भी हो लिखते ही नहीं जानते, लेकिन अपना समय हम पूरा एक सैनिक बन के आपने सेवा किए हैं और सेवा के बाद जो आपका ही पैसा है वो पैसा नहीं मिले तो कैसा लगता है आपको? बहुत दुख लगता है। और जा रहे हैं इस स्थिति में, ना हमारा कोई पेंशन है न कुछ है। हमें अन्य विभाग की तो 62 तक की आयु है, पर हमको 60 में ही रिटायरमेंट कर देते हैं। अब बताइए, दुख की बात है, कितना दुख है। एक ही विभाग में 2 नियम। सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए जो फैसला किया है ना, वो भी पालन नहीं हो रहा है। 60 की 65 का भी कोर्ट आदेश मतलब दिए हैं, जैसा पैसा वो भी कोर्ट में लगा है, लेकिन वो भी पालन नहीं हो रहा है। क्या करें? अभी आपको लगता है कि आप रिटायरमेंट हो गए? वाकई नहीं लगता। नहीं लगता? नहीं, उम्र से तो हो गए हैं। हाँ, मगर आपने जो ड्यूटी की है उससे नहीं लगता। अच्छा, एक बात और बुरी बात, एक बात बहुत कड़वी बात है। आपने नगर सेना होमगार्ड बोलते हैं, कोई पेंशन वेंशन आपको मिलेगा? नहीं, कोई पेंशन नहीं। पेंशन नहीं। तो बताइए कि आप पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले और चलने के बाद आज आपको रिटायरमेंट देने के बाद अधूरा छोड़ दिया गया। तो ये दोनों विभाग, जैसे मध्य प्रदेश में जो रिटायर हो रहे हैं उनको पेंशन दिया जा रहा है, सब चीज़ दिया जा रहा है, मगर छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों? छत्तीसगढ़ बनने से ही तो हमारे ऊपर काल गिरा है। छत्तीसगढ़ नहीं होता तो हम उन भाइयों के सामान अभी 28-29 वेतन लेते रहते, और उनको जो बेनिफिट मिल रहा है मिलता वो हमें भी मिलता। अब छत्तीसगढ़ बनने के बाद तो हमें दुखदायी हो गया, गर्त में डाल दिया गया हमें। तो नगर सेना बनने से आपको खुशी हुई या रिटायर होने के बाद दुखी हो रही? रिटायर के समय दुख हो रहा है कि हम मध्य प्रदेश से भिन्न हो गए हैं। मध्य प्रदेश में भर्ती हुआ था, मप्र नशे लगाते थे, छत्तीसगढ़ बनने से अब 6 नशे लगा रहे हैं, और ये अब मप्र नशे से 6 नशे में आकर हमारी ये दशा हुआ है। इससे हम बहुत दुख हैं। अपने साथियों को और क्या बोलना चाहोगे? क्या बोलेंगे भाई, साथी तो जैसे हैं, जैसा मेरा हाल है उनका हाल है, वो भी ऐसे ही जाएंगे बेचारा। अब क्या बोले? कहाँ कहाँ आपने ड्यूटी की अभी तक? बहुत जगह, कवर्धा में किया हूँ, मोहला में भी किया हूँ, पिपरिया में किया हूँ, खैरागढ़ में किया हूँ, डोंगरगढ़ में किया हूँ, राजनांदगांव कोतवाली में किया हूँ, बसंतपुर में किया हूँ, और ऑफिस में भी कार्यालय में किया हूँ। इतने सारे कार्य करने के बाद शासन अंततः निराश कर दिया आपने? हाँ, निराश। आखिरी 60 साल जाने के बाद अगर कुछ नहीं मिले तो बुढ़ापे में इंसान करेगा क्या? करेगा क्या? जिसके पास खेती बाड़ी है वो तो ठीक है, कुछ कर लेगा, और जिसके पास खेती बाड़ी नहीं है उसको तो भीख मांगने के सिवाय क्या है? आप ही बताइए ना श्रीमान जी। देखिए, नगर सेना पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चली तो, मगर अब रिटायरमेंट होने के बाद दुआ देनी चाहिए अधिकारियों को, नेताओं को, मगर आज परिस्थिति नगर सेना के अधिकारी जो सैनिक लोग रहते हैं वे अधिकारियों और नेताओं को बद्दुआओं के सिवा कुछ नहीं देते, क्योंकि इनको रिटायरमेंट होने के बाद किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं, कोई राशि नहीं। अंततः इन नगर सैनिक जो होमगार्ड कहलाते हैं वो होमगार्ड आखिर निरर्थक कैसे साबित हो रहे हैं? कई इन्होंने मुद्दे उठाए, कई आवाज़ उठाए, मगर सरकार के कान में
अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठी। आखिर कब तक ये नगर सैनिक होमगार्ड अपनी ड्यूटी पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर करेंगे? आखिर कब इनको फैसला मिलेगा? लाल टोपी, राजू सोनी, राजन।